आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। ये मेरे ही संस्कार कि चाहे कितनी भी मुसीबतें हैं उसे अपने ससुराल में ही रहना, सुख हो दुख हो उस परिवार के लोगों के साथ निभाना, उस पर जो मुश्किल आई है वो उससे अकेले ही लड़ रही है। इस परिवार में कोई उसका साथ नहीं दे रहा। घर की इज्जत अपनी इज्जत के लिए लड़ रही है और ये सब खड़े होकर तमाशा देख रहे। मैं नहीं जानती कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं, आपके मन में क्या करना चाहते हो, लेकिन आपकी आंखों में आप सबकी नीयत साफ दिखाई दे रही है। मेरी बेटी के संस्कार उसे मजबूर करेंगे कि वो मुझे कुछ ना बताए, लेकिन मैं अब इसे इस घर में नहीं रहने दूंगी। अब तू अपने घर चल, तेरा घर जहां सब तुझे बहुत प्यार करते, तुझे इज्जत देते, तुझ पे भरोसा रखते। मैं अब तुझे यहाँ नहीं रहने दूंगी। तू चल मेरे साथ घर वापस। मैं आपके साथ नहीं जा सकती। क्यों? कोई भी जगह परफेक्ट नहीं होती ना, उसे परफेक्ट बनाना होता ही आपने ही सिखाया ना हमें। क्या तू कब तक ये सब सहन करेगी? ये जगह ये लोग तेरे लायक नहीं है। चुपचाप यहाँ से चले जाने का मतलब बर्दाश्त करना होगा। चुपचाप यहाँ से चले जाने का मतलब होगा मुझ पर जो इल्जाम लगा है उसे सही साबित करना, जो मैं नहीं होने देना चाहती। जैसे आप मुझे ये सब सहते हुए नहीं देख सकती, मैं अपनी माँ के संस्कारों को हारते हुए नहीं देख सकती। मैं ये साबित करना चाहती हूँ कि मैं गलत हो सकती हूँ, इस घर का हर एक इंसान गलत हो सकता है, लेकिन माँ की दी हुई ये गलत नहीं हो सकती। उसका भरोसा, उसका विश्वास, उसके संस्कार, उसकी परवरिश गलत नहीं हो सकती। और ये करने के लिए मुझे खुद को सही साबित करना होगा। माँ बुलबुल ने मुझसे कहा था कि मैं इस घर में जिस इज्जत के साथ आई थी, अगर मुझे ये घर छोड़कर भी जाना पड़े तो उसी इज्जत के साथ जाऊंगी। भगवान सबको तेरी जैसी बच्ची दे। तू तो है ही ना समझदार, सबसे प्यारी बच्ची। ठीक, तू यहाँ रहना चाहती है ना, तो रह ले। मैं जानती हूँ तू ये सब अपनी माँ और अभी की दादी कहाँ है? ऊपर कमरे में। कहीं वो भी परिवार वालों की तरह तुझ पे शक? होश में नहीं। जब उन्होंने वो वीडियो देखा तो उनकी हालत बहुत खराब है। क्या भाभी का वो एमएमएस मेरे मोबाइल से कैसे जा सकता है? उस दिन कॉन्सर्ट में मोबाइल तो मेरे पास ही था, किसी को दिया भी नहीं था। तो फिर मुझे क्या तुम्हारा मोबाइल मिल सकता है? एक्चुअली मुझे एक अर्जेंट कॉल करना था और मेरे मोबाइल में नेटवर्क नहीं है। और मेरी बैटरी खत्म हो गई। ये मैं क्या सोच रहा हूं? नहीं, कोई और भी तो हो सकता है। कैसी तबीयत है इनकी? डॉक्टर ने क्या कहा? मैं कुछ नहीं जानती, कोई मुझे कुछ पता ही नहीं रहा। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए। आपने मुझे अपने हक के लिए लड़ना सिखाया है ना। मुझे बस एक ही बात की टेंशन हो रही थी कि कहीं आपको पता चलेगा तो क्या होगा। लेकिन आप में इतनी हिम्मत देखकर और ये देखकर कि आप मेरा साथ दे रही हैं, मेरी हिम्मत बढ़ गई। अब इस घर में अपनी इज्जत और अपना हक दोनों वापस लेकर आऊंगी मैं।
जरूर ऐसा कर पाएगी बच्चे। बस सच्चाई और हिम्मत का साथ कभी मत छोड़। तो जीत तेरी ही होगी। मैं जीत के बहुत करीब हूँ, बस उस सीढ़ी से मुझे कोई क्लू मिल जाए। सीढ़ी कहाँ चली गई? यही तो रखी थी। तनु आई थी तो मैंने वहां करने के लिए कहा है ना, वो मैंने कर दिया है। घर की लाइट्स बंद कर दी है, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि खाली लाइट बंद करने से क्या होगा। हो, ये तो बहुत ही अच्छा प्लान है। मैं करके दिखाऊं? हाँ, ये देखो। और वो ऐसे 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 से करते हुए यहाँ पर आकर भौं से गिर जाएगी। और फिर उधर से सुरेश, मैं बताती हूँ ना वो कैसे आएगा। प्रज्ञा, प्रज्ञा क्या हो गया? अरे प्रज्ञा यहाँ। ओह, तुम गिर कैसे गई? ओह, और ऐसे करके वो प्रज्ञा को उठाएगा, फिर चलेगा कमरे की तरफ। ऐसे धीरे 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 ऐसे ऐसे लेकर आएगा। I can't believe it. Finally कल सुबह वो बहन जी इस घर से बाहर होंगी, क्योंकि सुबह तक तो बेचारी को अपने इनोसेंस का कोई प्रूफ ही नहीं मिलेगा। तो उसका सेलिब्रेशन हम आज करें या कल? सेलिब्रेशन तो बनता है। ये क्या सेलिब्रेशन की बातें कर रही हो तुम? मैंने अभी अभी प्रज्ञा को उसके रूम से बाहर निकलते हुए देखा है और वो बहुत खुश दिखाई दे रही थी। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे उसे कोई सबूत मिल गया है और अभी भी आ गया है। और? हाँ, सुनिए, मैं प्रूफ ले आई। मैंने आपसे कहा था ना कि मैंने कुछ नहीं किया। देखिए 24 घंटे खत्म भी नहीं हुए, उससे पहले मेरी बेगुनाही का सबूत मेरे हाथों में।